That's how I know that I'm unstoppable. चलिए बच्चे, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है आपका चेंज इन मोमेंटम एंड इम्पल्स। तो सबसे पहले हमें ये देखना है इम्पल्स क्या होता है। तो इम्पल्स नथिंग बट ए लार्ज फोर्स होता है, ह्यूज फोर्स होता है ना। कि कभी कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी भी चीज से जाके टकराता है तो वहां पे वेरी शॉर्ट टाइम में बहुत ज्यादा फोर्स लगाता है ना। बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा फोर्स लगाता है, और वो जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स लगता है उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं, है ना। फोर्स इनटू टाइम जो होता है, जितना जो टाइम रहता है उसे ही आप क्या कहते हो, इम्पल्स कहते हो। या फिर चेंज इन मोमेंटम को भी आप इम्पल्स कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। देखिए कैसे कैसे क्या है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा, व्हेन ए लार्ज फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत छोटा टाइम लेना है बेटा, बहुत छोटा टाइम लेना है, तभी ये ज्यादा आएगा, है ना। शॉर्ट टाइम देन प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स फॉर ऑल दैट टाइम, है ना। जितनी उस टाइम में जितनी भी टोटल फोर्स लगा वो इनटू जितना जो टाइम है वो क्या कहलाएगा आपका, इम्पल्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इम्पल्स कहलाएगा। ठीक है, जे से डिनोट करते हैं बेटा इम्पल्स को, जे से डिनोट करते हैं। तो अगर छोटे टाइम के लिए लग रहा है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, I इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ एवरेज टू डी टी। I इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ एवरेज इंटू डी टी। और यही क्या है बेटा, ऐसे अगर मैं बनाऊं तो फोर्स और टाइम के बीच का ये कर्व हो जाएगा, सॉरी एरिया हो जाएगा। ये जो फोर्स और एरिया अंडर एफ टी ग्राफ क्या हो जाएगा, एरिया अंडर एफ टी ग्राफ। ये क्या दे देगा आपको, मोमेंटम दे देगा बेटा, नहीं इम्पल्स दे। क्या देगा, इम्पल्स या फिर चेंज इन मोमेंटम देगा। क्या देगा, चेंज इन मोमेंटम। देखिए कैसे कि आपका ये जो एफ एवरेज है ना, एफ एवरेज इज इक्वल टू इतना है। आप सेकंड लॉ जानते हो क्या होता है कि एफ इज इक्वल टू डीपी अपॉन डी होता है। क्या होता है, एफ इज इक्वल टू डीपी अपॉन डी। तो यहां से डीपी को क्या लिख सकते हो आप, तो डीपी को लिख सकते हो बेटा एफ डी टी, है ना। एफ डी टी दोनों तरफ इंटीग्रेट करिए तो आपके पास ये क्या आ गया, ये आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डी टी, और इंटीग्रल एफ डी टी ही क्या है आपका, इम्पल्स। तो आप लिख सकते हो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स को ही क्या कहते हैं, चेंज इन मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, इम्पल्स हमें कहां से मिलेगा, अगर कोई फोर्स टाइम ग्राफ है तो उस ग्राफ के नीचे का जो एरिया होगा वो हमें क्या देगा, इम्पल्स देगा। बेटा बहुत बार अपन ऐसे ग्राफ देखे हैं, है ना, बहुत बार समझे इस चीज को, इसलिए मैं ज्यादा टाइम वेस्ट उस पर नहीं कर रहा हूं। मैं सिंपली लिख दिया एरिया अंडर द एफ टी कर्व, जो भी होगा वो क्या दे देगा आपको, एफ एवरेज इनटू टी विच इज इक्वल टू इम्पल्स। आया समझ में। तो ये है आपके पास इम्पल्स की कहानी, ये इम्पल्स की कहानी है बेटा। चलिए अब यहां पे देखो, यही चीज लिख दो बेटा कि इम्पल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है ना। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स होता है ना। और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या कहा जाता है इसे, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो आप लिख सकते हो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होता है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम ये क्या होता है, I इज इक्वल टू डेल्टा, मतलब इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ये लिख सकते हो। तो इसको लिख लीजिए। इसमें सवाल देखते हैं बेटा, कुछ सवाल देखते हैं। तो जैसे देखो कि सबसे पहला सवाल आपका AIPMT 2011 का है। ये क्या कह रहा है कि a body of mass m which hits normally a rigid wall with a velocity v and bounces back with the same velocity, the impulse experienced by the body is, impulse experienced by the body means क्या कर रहा है, चेंज इन मोमेंटम निकाल दो। क्या impulse is what, चेंज इन मोमेंटम। तो अपन को कुछ नहीं कह रहा है कि कोई एक बॉल है जो ऐसे फेंका गया है, नॉर्मली फेंका गया है किसी दीवार पे, और दीवार पे फेंका गया है तो वो सेम वेलोसिटी से वापस आ रहा है।
सेम वेलोसिटी से वापस आ रहा है। तो ये कह रहा है कि वहां पे चेंज इन मोमेंटम टोटल कितना हुआ वो निकाल दो। इम्पल्स को नाम दे दिया है क्या निकालना आपको? चेंज इन मोमेंटम निकालना है। क्या निकालना है? चेंज इन मोमेंटम। चलिए निकाल दीजिए। जैसे आपका ये दीवार है बेटा, ये दीवार पे इधर की तरफ ऐसे गया है, मान लो m मास इसका था, v वेलोसिटी से इधर गया है, तो इधर गया बेटा, अब इधर आया, यहाँ पे टक्कर हुआ, टक्कर होके वापस इधर आएगा, m मास v वेलोसिटी से सेम वेलोसिटी से आ रहा है, तो मान लीजिए इधर की डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव मान लिया बेटा, इधर की डायरेक्शन को निगेटिव मान लिया। इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। तो आप चेंज इन मोमेंटम क्या लिखोगे? आपका इंपल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। क्या हो गया बेटा? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो देखिए पी फाइनल कितना है, तो पी फाइनल आपका इधर की तरफ है, मतलब माइनस डायरेक्शन में, जो भी ले लो बेटा, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है ना, सॉरी डायरेक्शन के साथ अगर ले रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, हम माइनस को हटा देंगे, जो आंसर आएगा उसमें से वो मैग्नीट्यूड आपका हो जाएगा, है ना। तो इस डायरेक्शन में आपने क्या ले लिया बेटा? इस डायरेक्शन में आपका फाइनल मोमेंटम है, और मोमेंटम क्या होता है? तो मास इंटू वेलोसिटी माइनस इनिशियल मोमेंटम इधर की तरफ है बेटा, ओ सॉरी ये मास आएगा, माइनस आएगा ना इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में कितना है? m इंटू वी, तो एम बी, तो ये कितना आ गया? माइनस टू एम बी। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आया है आपके पास? माइनस टू एम बी। कोई आंसर है क्या? कोई आंसर है क्या? तो नहीं मिलेगा बेटा आपको। एम बी मिला है, 1.5 एम बी मिला है, 2 एम बी मिला है, 0 मिला है, क्या होगा आपके पास? तो 2 एमबी, माइनस को हटाओ ना, आप इसको प्लस ले लो, इसको माइनस ले लो, देखो क्या आ जाता है फिर। तो ये फाइनल प्लस में हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, तो फिर ये प्लस हो गया। तो मैंने पहले ही कहा था डायरेक्शन आप देख लेना, है ना, अपने हिसाब से एडजस्ट करा देना। तो आपका 2 एमबी आ गया। कितना आ गया? 2 एमबी। उसके बाद दूसरी सवाल क्या है? द बॉल, द वैल्यू ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द बॉल ऑन द बॉल विल बी। दीवार के द्वारा बॉल पे कितना फोर्स इम्पल्स इंपार्ट किया जा रहा है, मतलब चेंज इन मोमेंटम इसमें भी पूछा है बेटा। इसमें भी क्या पूछा है? चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स है ना, इम्पल्स मींस चेंज इन मोमेंटम पूछा है। चलिए निकालिए इसको, देखिए क्या कहना चाह रहे हैं ये भाई साहब। इस भाई साहब को देखते हैं थोड़ा सा, है ना, गौर से। जैसे ये आपका दीवार है, इस दीवार पे आपका ये ऐसे आया है, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया है, सब सवाल में दिया हुआ है बेटा आपका बना के। ये आपका 60 डिग्री दिया हुआ है, और ये भी आपका 60 डिग्री, है ना। इधर से आपका मास m है, और ये v वेलोसिटी से आया है, तो इधर आएगा बेटा v वेलोसिटी से ही, सेम वेलोसिटी से वो हो रहा है, m मास है ना। एकदम ऐसे बना के दिया हुआ है आपके पास। अब देखिए इसमें क्या है आपका, देखो इसका एक कंपोनेंट एक्स और वाई में ले लो बेटा, है ना। ये आपका दीवार का स्ट्राइकिंग पॉइंट हो गया, जहां पे कोलिजन हो रही है वहां वाले पॉइंट हो गया। तो एक एक्स एक्सिस ले लो, एक वाई एक्सिस ले लिए बेटा। तो इनिशियली इधर की तरफ कितना हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम, है ना, पी इनिशियल किधर हो जाएगा बेटा, ये एक्स एक्सिस में पी इनिशियल, तो एम बी cos 60 हो जाएगा। एम बी cos 60 मतलब एम बी बाई 2, है ना। तो इस तरफ आपका आया एम बी बाई 2 आया, इधर आएगा एम बी बाई एम बी साइन 30, एम बी साइन 60 सॉरी, एम बी साइन 60, साइन 60 रूट अंडर 3 बाई 2 होता है। तो इधर की तरफ आ गया आपका, देखो एरो देखना, ये नीचे की तरफ है, मतलब ऐसे है, तो ये है रूट अंडर 3 एम बी बाई 2, रूट अंडर 3 एम बी बाई 2। अब फाइनल मोमेंटम आपका इधर की तरफ है बेटा, इधर की तरफ, इस तरफ, तो आपका ये P इनिशियल है, ये P फाइनल है। फाइनल कितना है? तो ये mb, और ये फिर से cos 60, फिर से cos 60 बेटा, तो mb बाई 2 फिर से, और फिर ये नीचे की तरफ जाएगा कितना बेटा, तो mb sin 30, मतलब फिर से रूट अंडर 3 mb बाई 2। अब देखो इधर की तरफ चेंज इन मोमेंटम, ये P इनिशियल इधर की तरफ था, ये P फाइनल इधर की तरफ था, तो इधर की तरफ चेंज इन मोमेंटम क्या आया? बाई एक्सिस में चेंज इन मोमेंटम 0, बाई एक्सिस में चेंज इन मोमेंटम 0, तो कोई इंपल्स बाई एक्सिस में नहीं आया है आपका, बाई एक्सिस में कोई इंपल्स नहीं आया है। एक्स एक्सिस में आया है क्या? बिल्कुल आया है। जैसे ये साइड को आपने निगेटिव ले लिया, इस साइड को पॉजिटिव ले लिया, पिछली बार की तरह ही। तो ये देखिए कितना आ रहा है आपका, देखो, तो P फाइनल माइनस P इनिशियल कीजिए,
तो P फाइनल माइनस P इनिशियल आपके पास कितना आ गया, तो mv/2 है ना, mv/2 इधर की तरफ माइनस इधर की तरफ प्लस ले दिया, इधर की तरफ प्लस इधर की तरफ माइनस ले दिया, तो ये mv/2 आपका फाइनल इधर की तरफ है mv/2 है ना। मैं देख रहे हो बेटा, साइन चेंज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस मैग्नीट्यूड आएगा, एक में माइनस साइन के साथ आएगा, तो उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको मैग्नीट्यूड लिखना है। तो mv/2 माइनस माइनस mv/2 मतलब प्लस mv/2 है ना, ये माइनस में आएगा ना ये डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन में माइनस होता है, और प्लस माइनस से P फाइनल P इनिशियल लिखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा mv/2, मतलब ये क्या आ गया mv, मतलब डेल्टा P इज इक्वल टू कितना आया mv, और यही क्या है आपका इंपल्स इंपार्टेड बाय द बॉल ऑन द बॉल, बॉल ऑन द बॉल, तो ये क्या आ गया mv, है क्या कोई, ए ऑप्शन इज करेक्ट बेटा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपका नीट 2016 में पूछा है, ऐसे सवाल तो पूछते रहते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो है ना, यू कैन डू इट। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, ये कह रहा है ए 0.5 kg बॉल मूविंग विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइकिंग ए हार्ड बॉल एट हार्ड बॉल एट एन एंगल 30 डिग्री विद द बॉल, है ना, इस बॉल से 30 डिग्री पे, इट इज रिफ्लेक्टेड विद द सेम स्पीड एट द सेम एंगल इफ द बॉल इज इन कॉन्टैक्ट विद द बॉल फॉर 0.25 सेकेंड, कितना 0.25 सेकेंड, देखना टाइम को याद रखना। द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज, तो एवरेज फोर्स निकाला है, अरे फोर्स निकालने के लिए बोल रहा है क्या, इस बार क्या निकालने के लिए बोल रहा है, फोर्स निकालने के लिए बोल रहा है, तो क्या निकालोगे इम्पल्स, है ना, इम्पल्स इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डी टी, एफ इंटू डेल्टा टी, मतलब एफ क्या है बेटा फोर्स, है ना, एफ एवरेज अगर लिख दिए इसको, तो ये टी आ गया बेटा, इज इक्वल टू इम्पल्स, मतलब क्या हो गया चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, क्या हो गया डेल्टा पी। अब इसका डेल्टा पी निकाल दो, जैसे ये क्या है आपका, इसमें डेल्टा पी निकालिए, ये आपका बॉल है ना, चलो ना मैं ऐसे ही निकाल देता हूँ, ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, देखो इधर की तरफ आ रहा है, मतलब ये 30 डिग्री है बेटा, तो ये cos 30 नीचे की तरफ है ना, P इनिशियल, तो इधर आपका आएगा P इनिशियल इज इक्वल टू mb sin 30, मतलब mb/2, तो इधर की तरफ आपका आ जाएगा P इनिशियल इज इक्वल टू रूट अंडर mb/2, क्योंकि cos 30 होगा बेटा, ये क्या होगा एक्स एक्सिस वाले cos 30 हो जाएगा, तो रूट अंडर 3 mb/2, अब ये सेम स्पीड से बाहर निकला है, स्पीड क्या बोला है सेम, बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, है ना, ये सेम एंगल से भी निकला है, सेम एंगल से निकला है, मतलब ये भी 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री, तो नीचे की तरफ फिर से कितना आ गया mb cos 30, तो आपका P फाइनल फिर से क्या आ गया बेटा mb/2, एक मिनट, ये 30 तो ये cos 30 है ना, ये 30 है तो ये cos 30, तो ये रूट अंडर 3/2 होगा बेटा, है ना, ये sin 30 होगा, तो ये mb/2 है, देख लेना एक बार आप, है ना, और रूट अंडर 3/2, ये रूट अंडर 3 mb/2, और इधर की तरफ आ जाएगा आपका, इधर की तरफ ये आ जाएगा sin वाली sin 30, हाँ अब P फाइनल जो आएगा आपका वो आएगा mb/2, है ना, तो आपके पास देखो इसमें तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया बेटा, P फाइनल और P इनिशियल जीरो सेम है, तो चेंज इन मोमेंटम जीरो, कोई इंपल्स डेवलप नहीं होगा, यहाँ पे डेवलप होगा, बार बार कर रहे हो बेटा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ I इज इक्वल टू डेल्टा P इज इक्वल टू 2mb/2, मतलब mb, तो I इज इक्वल टू आपके पास आ गया मास इनटू वेलोसिटी, I इज इक्वल टू mb, तो आपके पास mb इज इक्वल टू कितना आ गया F एवरेज इंटू टी, mb अपॉन टी इज इक्वल टू F एवरेज, यही तो पूछा है फोर्स, यही फोर्स तो पूछा है, अब लगा दो बेटा, क्या है 0.5 kg, मास कितना दिया हुआ है 0.5 इंटू स्पीड दिया हुआ है 12, कितना दिया हुआ है 12 डिवाइड बाई टी 0.25, तो ये कितना हो गया 25, 0.25, 2 से मल्टीप्लाई करो इसको,
तो ये 2 से कट जाएगा बेटा, है ना, 2 से कट जाएगा 2 बार में, और ये 12 दूनी कितना हो गया 24 न्यूटन। तो एफ आपके पास कितना आ गया 24 न्यूटन बेटा, 24 न्यूटन। कितना आ गया 24 न्यूटन। है क्या कोई? बिल्कुल है बेटा, सी ऑप्शन। ये आपका JEE में पूछ, ये आपका जेई का है शायद, है ना। तो ये लिखिए, ये आपके पास हो गया बेटा, इसको लिखो, मैं तब तक इसको साफ करता हूं। चलिए नेक्स्ट है बेटा आपका स्प्रिंग फोर्स। ये स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? तो देखिए, जैसे आपके पास एक स्प्रिंग है बेटा, ये क्या है, यहां से ऐसे है, ये स्प्रिंग है आपका, ये यहां से कोई एक मास से ऐसे कनेक्टेड है। अब मान लो ये जो है के है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट होता है K, है ना। और इसमें देखिए, ये इसका क्या कहलाता है नेचुरल लेंथ। मान लीजिए ये इसका नेचुरल लेंथ, इसमें मान लो आपने कोई फोर्स लगाया, क्या लगाया, फोर्स लगाया इधर की तरफ, है ना। अभी क्या फोर्स लगाया बेटा इधर की तरफ, मान लो इसके अंदर कोई एक स्ट्रेचिंग आ गया, क्या हो गया बेटा स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा, ऐसे ऐसे। मान लीजिए आपका स्प्रिंग इतना स्ट्रेच, इतना इस फोर्स के कारण स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ। तो अब देखिए आपका ये नेचुरल लेंथ था, ये मान लो x डिस्टेंस स्ट्रेच, कितना स्ट्रेच हो गया x डिस्टेंस। तो अब क्या है कि जैसे ही आपने स्प्रिंग को आगे की तरफ खींच दिया बेटा, स्प्रिंग अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, स्प्रिंग क्या कर रहा होगा, वो अपनी तरफ खींच रहा होगा चीजों को, मास को अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो ये इस तरफ आपका क्या लगाएगा, स्प्रिंग फोर्स लगाएगा बेटा, इसको कह दिए एफएस, क्या, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, स्प्रिंग, है ना। इसने स्प्रिंग ने इधर की तरफ लगाया, ठीक है। अब यही फोर्स आप क्या किए बेटा, इसी फोर्स को मान लो कि आपने ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया, हमें उस फोर्स से लेना देना नहीं है बेटा, अभी तो हम बस समझ रहे हैं। तो देखिए इस फोर्स से, इस फोर्स को लगाते ही स्प्रिंग क्या हो गया बेटा, दब गया, क्या हुआ, दब गया। तो जैसे ये दबा है, तो देखिए ये क्या हो गया, मान लो इतना ये एम मास, ये इसका, ये जो है इतना ये एक्स, कितना एक्स आ गया, कंप्रेस हो गया। ये क्या है, स्प्रिंग में कंप्रेशन है, क्या है, कंप्रेशन। और ये क्या है, तो स्प्रिंग एक्सटेंड हुआ है, एक्सटेंशन है बेटा, ये एक्सटेंशन है, ये कंप्रेशन है, ठीक है। तो अब देखो स्प्रिंग क्या करेगा, आपने बाहर से ऐसे इस तरफ फोर्स लगा रहे हो बेटा, तो स्प्रिंग क्या करेगा, स्प्रिंग इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, स्प्रिंग इसको धक्का देगा इधर की तरफ। तो एक हुक साहब साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस पे वो दिया था बेटा, इनका फॉर्मूला दिया था कि ये जो स्प्रिंग फोर्स लगाता है वो फोर्स कितना लगाता है। तो स्प्रिंग फोर्स जो होता है, एफएसपी जो होता है बेटा, वो होता है माइनस के इंटू एक्स, माइनस के इंटू एक्स। अब माइनस क्यों आया, माइनस की समझ समझो, ये अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ है बेटा, क्या है, हुक्स लॉ है। अब देखो इसमें कि माइनस क्यों आया, तो आप देखो जैसे ही आपने स्प्रिंग को आगे खींचा बेटा, आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट, ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, तो स्प्रिंग फोर्स पीछे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो आपका क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स में माइनस साइन आ, किसके किसके कारण आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन के कारण माइनस साइन आ रहा है, हर टाइम यही हो रहा है। जैसे इसमें आपने इधर की तरफ धक्का दिया है, डिस्प्लेसमेंट आपका इधर की तरफ हुआ है, तो स्प्रिंग इधर की तरफ धक्का दिया है, डिस्प्लेसमेंट इधर, स्प्रिंग फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, स्प्रिंग फोर्स इधर, अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा लग रहा है, इसीलिए आपका स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक माइनस साइन लगाया गया है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ये आपके स्प्रिंग फोर्स और हुक्स लॉ के बारे में है। अब यहीं पे एक और केस होता है बेटा, क्या चीज, इसको बना लो, इसको बना लीजिए, चलिए रोक के बना लीजिए। अब देखिए स्प्रिंग क्या है, नेट जो एक्सटेंशन आएगा बेटा वो कितना आएगा, वो देखिए किस तरह से सिचुएशन दूसरा ले सकते हो आप। तो दूसरी सिचुएशन मैंने ये लिया कि ये है आपका एक स्प्रिंग है बेटा, ऐसा, इधर से फोर्स लगाए आप, इधर से फोर्स लगाए आप, ऐसे, है ना। अब दोनों फोर्स लगाए हैं, दोनों तरफ से हमने फोर्स लगाया बेटा, इनिशियली ये नेचुरल लेंथ है, क्या है, नेचुरल लेंथ है। अब इसके अंदर क्या आ गया, एक्सटेंशन आ गया बेटा, स्प्रिंग के अंदर अब एक्सटेंशन आ गया, ऐसे
ऐसे एक्सटेंशन आ गया। ये आपका फोर्स इधर लग रहा था, ये फोर्स इधर लग रहा था, है ना। मान लो कि ये जो एक्सटेंशन है, ये जो एक्सटेंशन है बेटा, ये x1 है, और ये जो एक्सटेंशन है वो x2। कितना है? x2। तो नेट एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग के अंदर में नेट एक्सटेंशन कितना आया है? तो x नेट जो आया है आपका, x नेट जो आया है बेटा, वो x1 प्लस x2, x1 प्लस x, ये है आपका, है ना। ये आपका नेट स्प्रिंग में एक्सटेंशन है, और इसमें फोर्स कितना आएगा आपका? तो F इज इक्वल टू हो जाएगा K इंटू माइनस के इंटू x1 प्लस x, है ना। F को मैग्नीट्यूड छोड़ो, मैग्नीट्यूड छोड़ रहे हो बेटा, तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। जैसे वहां पे x था बेटा, वैसे यहाँ पे x के जगह पे x1 प्लस x2 नेट एक्सटेंशन आ गया। आई थिंक ये समझ आया होगा आपको, है ना, ये समझ आया होगा। तो जैसे देखिए, अब इसमें क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है बेटा, वो क्या होता है कि आपको मीन पोजीशन ढूंढना होता है। क्या चीज? क्वेश्चन है फाइंड मीन पोजीशन, मीन पोजीशन ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक का मीन पोजीशन ढूंढना होता है। जैसे देखिए, आपके पास ये एक स्प्रिंग है ना, इस तरह से ये एक स्प्रिंग है, यहाँ पे कोई एक मास लगा हुआ है बेटा, m मास, यहां से आपने रिलीज किया है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है बेटा, ये नेचुरल लेंथ में, क्या है? नेचुरल लेंथ में। तो इसका मीन पोजीशन कहां पे होगा? मीन पोजीशन कहां पे होगा? मीन पोजीशन मीन्स नथिंग बट इफ नेट ऑन ब्लॉक शुड बी जीरो, नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक शुड बी जीरो। जैसे ये इसका के दिया हुआ है बेटा, जैसे ही आपने इसको यहाँ पे ऐसे रख रखा है, इस ये नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग, अभी इससे हाथ नीचे से हटा दिया बेटा, नीचे से हाथ हटाओगे तो ये कहां जाएगा? नीचे चला जाएगा, नीचे जाएगा। कितना जाएगा मुझे नहीं पता, मान लो x गया, कितना गया है बेटा? x नीचे चला आया ब्लॉक आपका, ये x नीचे चला आया है, ये x नीचे आ गया, है ना। ये मान लीजिए आपका मीन पोजीशन एमपी, मीन पोजीशन। तो ये x कितना है, यही तो फाइंड करना है आपको, मीन पोजीशन ही तो ये कितना नीचे है? तो देखिए इधर की तरफ नीचे mg लगेगा बेटा आपका, ऊपर की तरफ क्या लगेगा? तो ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स लगेगा, नीचे डिस्प्लेसमेंट है, स्प्रिंग फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे, स्प्रिंग फोर्स ऊपर, कितना फोर्स लगेगा? तो k इंटू एक्स, FSP इज इक्वल टू k इंटू एक्स, FSP इज इक्वल टू k इंटू एक्स। तो ये देखिए k इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना होना है आपका? k इंटू एक्स इज इक्वल टू mg, है ना, मीन पोजीशन है ना बेटा, तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। तो ये kx इज इक्वल टू mg, तो x इज इक्वल टू mg बाय k आ गया। क्या आ गया? x इज इक्वल टू mg बाय k आ गया। तो ये आपका क्या हो गया? मीन पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग हो गया, है ना, कि ये ब्लॉक का मीन पोजीशन कहां पे आया वो आपको मिल गया। समझ आया ऐसी सिचुएशन में, है ना। तो और नेक्स्ट देखो, दूसरी सवाल देख सकते हो आप कि जैसे एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, कि कितना होगा कि मीन पोजीशन पे एक्सटेंशन कितना होगा, या फिर मीन पोजीशन कहां पे होगा? इस वाले में, इसमें देखिए ये आपके पास इस तरह से एक स्प्रिंग है बेटा, ये आपका स्प्रिंग है, यहां से एक पुल्ली लटका हुआ है, क्या लटका हुआ है? पुल्ली लटका हुआ है। अब पुल्ली से होते हुए एक रस्सी गया है बेटा, रस्सी यहाँ पे फिक्स है, रस्सी आपका यहाँ पे फिक्स है, और यहाँ से एक ऐसे मास है बेटा, ये एक मास m। तो अब पूछा है कि इसमें एक्सटेंशन कितना होगा, रस्सी में क्या एक्सटेंशन आएगी वो देखना है अपन। तो जैसे देखिए इसके बाद क्या है बेटा, जैसे ये वाले पॉइंट पुल्ली का है, तो ये क्या होगा? मान लो x नीचे आ गया, जैसे ही यहाँ से रिलीज किया, ये रिलीज किया गया, ये रिलीज किया गया बेटा, जैसे ही छोड़ोगे ये नीचे जाएगा। अब नीचे जाएगा ये अगर नीचे गया बेटा तो यहाँ तो फिक्स है, मतलब आपका पुल्ली नीचे जाएगा, पुल्ली नीचे जाएगा मतलब स्प्रिंग में एक्सटेंशन आएगा बेटा। मान लो कि एक्सटेंशन है, एक्स एक्सटेंशन है, तो जैसे आपके पास ये स्प्रिंग में एक्स एक्सटेंशन आ गया बेटा, ये आपका पुल्ली ये इसे फिक्स ही था, है ना, ये तो ऐसे फिक्स ही था बेटा, और ये मास आपका m, तो नीचे क्या लगेगा? mg एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, मान लीजिए ये
आपका यहाँ पे आके ये आपका एमपी मिला है, एक्स पे एमपी मिला है, तो ये टेंशन बेटा, ये टेंशन, तो ये भी टेंशन, और ये टेंशन, ये टेंशन बेटा, और ये टेंशन, तो ये एफएसटी, एफ स्प्रिंग फोर्स है ना, और वो कितना होगा, तो के इंटू एक्स, कितना होगा, के इंटू एक्स, तो के इंटू एक्स इज इक्वल टू, अब देखो क्या होगा आपके पास कि 2t है ना, 2t आ गया बेटा, के इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये पुल्ली देखो ना, ये पुल्ली है ना आपका, ऊपर की तरफ के एक्स लग रहा है और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, टेंशन, टेंशन, तो ये टेंशन है ना, के एक्स इज इक्वल टू 2t, और 2t इज इक्वल टू कितना, t इज इक्वल टू कितना है, तो यहां से अगर ये यहां पे आकर रेस्ट में आया है, नेट फोर्स इस पे 0 हुआ, मतलब टेंशन इज इक्वल टू mg, t इज इक्वल टू कितना है, mg, तो यहां पे रखिए kx इज इक्वल टू 2mg, तो x इज इक्वल टू कितना आया, 2mg बाय k, तो यहां पे आपका जो इक्विलिब्रियम पोजीशन आया है वो 2mg बाय k आया है, कितना आया है, 2mg बाय k। आई थिंक आप लोगों को ये समझ आया होगा बेटा, तो करिए इसको, है ना, इसको कर लीजिए और इसके आगे करते हैं, चलो इसको लिखो।